हेलो फ्रेंड्स, आपको गोल्ड की वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूं। तो अभी जो गोल्ड की वीकली फोरकास्ट है, हम सीधी बात पॉइंट पे आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी सेंसिटिव हो चुकी है। तो हमें इसके बारे में अभी एक बड़ी ही आप कह सकते हैं कि इस वक्त मार्केट जो है वो अपने एक पीक पॉइंट पर है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, कुछ भी इस लेवल पे अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे हम ये एनालाइज कह सकें कि मार्केट ने पहले ये बिहेव किया था और अब नेक्स्ट ये बिहेव करेगी। एग्जांपल, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो कैंडल वीकली अभी जो क्लोज हुई है वो ऑन द हाई क्लोज हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो अभी हम अगर ये देखेंगे कि मार्केट को यहाँ से कोई ना कोई रिजेक्शन देनी चाहिए, तो उसके लिए अभी जो ये वाला वीक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस वीक के अंदर गोल्ड ने रिजेक्शन ना दी तो फिर पॉसिबल है कि प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी ऊपर चले जाएं, क्योंकि पिछले वीक भी हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट को रिवर्स आना चाहिए, क्योंकि एफर्ट बेसिस रिजल्ट की स्टोरी है और मार्केट को कम अज़ कम जो है वो 2083 के एरिया में या 2100 के एरिया में फॉल करना चाहिए अगर इसको फर्दर अप जाना है तो। लेकिन यहाँ पर अपना वो अगेन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है वीकली तौर पे और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम अभी ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ अपना एनालाइज के लिए, ये डू प्राइम का चार्ट है जो कि बहुत अच्छा ब्रोकर है। इसका स्प्रेड फिक्स रहता है, जितनी मर्जी बड़ी न्यूज़ आ जाए इसका स्प्रेड एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर आप सब जानते हैं कि जिसका स्प्रेड न्यूज़ के टाइम बढ़ जाता है और स्लिपेज भी देता है, ऑफ कोर्स भी देता है, लेकिन ये इसके अंदर इस किस्म का कोई भी इशू नहीं है। तो मैं अभी डू प्राइम के चार्ट के ऊपर ये सारे एनालाइज में आपके ऊपर वो कर रहा हूँ। और अगर आप मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में भी देखेंगे तो तब भी, और आप ख़ुद भी टेस्ट करना चाहेंगे तब भी किस ब्रोकर का स्प्रेड नहीं बढ़ता। आप किसी भी जो आपके जहन में आता है ना कि यार ये सबसे अच्छा ब्रोकर है, आप उसके साथ इसको कंपेयर करके देख लें। तो गोल्ड का जो वीकली चार्ट है, हम अभी आते हैं बैक टू द एनालिसिस। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि वीकली तौर पे एक्चुअली ये वाली नो डिमांड की कैंडल है और याद रखें जैसे ही मार्केट ने 2153 ब्रेक किया, इसके बाद इसका फॉल ही है, इसने सीधा जाके 1844 पे ब्रेक लगानी है। लेकिन ये तो अभी मामला खैर दूर है, क्योंकि हम तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि 1500 पिप इस वक्त हम मार्केट, बस इससे भी ज़्यादा हम मार्केट से ऊपर है, 1800 पिप के करीब मार्केट का फ़र्क अभी आ रहा है यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। कुछ ख़बरें भी हैं, फंडामेंटल भी है, जैसे रशिया ने भी रिसेंटली तौर पे अटैक किया हुआ है, मतलब और ज़्यादा उनके पावर जो हैं सोर्सेज उसके ऊपर अटैक किया रशिया ने, तो यूक्रेन के, तो वो भी एक सरदर्दी बनी हुई है, उसकी वजह से भी गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। यूएसडी की जो है ना वीकनेस शो कर रहा है। एनीवे, अगर हम D1 में देखेंगे तो D1 की स्टोरी हमारे लिए बड़ी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर स्टिल मार्केट बाइंग दे रही है और इसके नीचे जो वॉल्यूम है वो भी अच्छे लगे हुए हैं, यानी बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाली जो कैंडल ऑन द हाई क्लोज हुई है, इसकी इस वीक के अंदर रिजेक्शन होनी ज़रूरी है। देखें, RSI लेवल तो वाज़ेह तौर पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर डाइवर्जेंस है जो RSI लेवल शो कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी सिर्फ डाइवर्जेंस से बात नहीं बननी, क्योंकि जो मार्केट अप मूव के साथ जो वॉल्यूम नीचे ऐड हो चुका हुआ है वो मार्केट को नीचे लाने के फ़िलहाल फेवर में मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो पॉसिबल है कि कुछ और मामला हमारे बन जाए। लेकिन इधर एक होप है, H1 के अंदर हमें एक होप नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी एक रिजेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मार्केट को यहाँ से हर सूरत रिजेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो अभी इसने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया टोटल, और यहाँ पे चूंकि अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ से वापस आना चाहिए। और अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारा रिलाई करता है ये वाला, ठीक है ना, मैं इसको एज ए इंड्यूसमेंट लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला प्ले करे, इस एरिया में आए 2290 के एरिया में मार्केट आए और उसके बाद फिर अगर इसने जाना है तो फिर ऊपर की तरफ ये जो है ना वो निकल जाए। तो फिलहाल मार्केट को
जो है वो थोड़ी सी रिजेक्शन जो है वो देनी चाहिए। अगर मार्केट एसएमसी को नहीं रिस्पेक्ट करता किसी सूरत भी, तो इसको फिर ये चाहिए कि ये जो टेक्निकल की बेस पे ये जो ब्रेकआउट हुआ इसको रीटेस्ट करने के लिए आए, तो जो कि तकरीबन 2300 का एरिया बनता है, और उसके करीब यहाँ पे आके फिर हम देख लेंगे कि क्या वॉल्यूम ऐड हो रहा है, मार्केट का क्या मूड है, फिर हम यहाँ पे फर्दर अपनी बाइंग जो है वो हम सेटल कर सकते हैं। तो ये तो छोटे टाइम की एक प्रिडिक्शन है कि H1 के अंदर हमें ये होप है मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अदरवाइज़ अगर आप D1 को देख लें, वीक 1 को देख लें, तो मंथली कैंडल तो फिर जा ही आप रही है ना, तो यहाँ पर देख लें तो किसी किस्म की कोई फ़िलहाल तो मुझे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो होप्स हो कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अभी आपको 200-300 पिप की जो है वो रिवर्सल मिल जाए। अदरवाइज़ जो लॉन्ग रन का है वो अभी फ़िलहाल बुलिश ही है। जैसे ही D1 रिजेक्शन देगा यहाँ से, यानी कल का दिन रिजेक्शन दे दे या अगले वीक रिजेक्शन दे दे, तो फिर हम लॉन्ग रन के लिए इसके सेलर हो सकते हैं। फ़िलहाल तो ये मुझे बाय का मोमेंटम लग रहा है। तो ये हमारे वीकली एनालिसिस थे। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसको मैं जो है वो उसको सॉर्ट आउट करूँ। तो कमेंट के ज़रिए भी आप अपनी सजेशन मुझे दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल लाइव हमारी मुलाकात होती है लाइव सेशन में, तो वहाँ पे सारी बातें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।